हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। नाउ आज हम आपको बताने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। इससे पहले हम आपको पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्क्राइब कर चुके हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से बता भी चुके हैं। आज आपको अगर अच्छे से पास्ट इंडेफिनिट को समझना है तो आपको हमारे साथ वीडियो के शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बीच में एक शॉर्ट ट्रिक दूंगी, जिससे कि आपको 9th 10th 11th 12th में वर्ष भरने में इजीली होगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हम उनको देखकर आपको आंसर फाइंड कर देंगे। शुरुआत करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। सो वेलकम टू ज्योति शर्मा इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। नाउ लेट स्टार्ट द क्लास। पास्ट इंडेफिनिट, इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट की जानकारी दे चुकी हूँ, जिसमें कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सीखा था। इसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सीखेंगे। अगर आपके पास वर्ब्स की प्रॉब्लम कहीं क्रिएट होती है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक दूंगी, जिससे कि आप वर्ब को बनाना सीख जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में जो पास्ट के रूल्स होते हैं उसमें 4 प्रकार होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड चौथा इस पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहले जो रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें कि जो होता है कि आपका बीते हुए एक्शन यानी कि बीते हुए कार्य के बारे में दर्शाता है। इसका रूल होता है पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेड द फुटबॉल। देखिए कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है राम फुटबॉल खेलता था। इसका नेगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी बेस वर्ब का ही यूज होता है। बेस वर्ब वही होती है जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीख के आए थे। इसका एग्जाम्पल है राम डिड नॉट प्ले द फुटबॉल, यानी कि राम फुटबॉल नहीं खेलता था। इंट्रोगेटिव रूल होता है इसका, वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग अगर पहले हो, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग पहले हो, तो रूल होता है सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव रूल में भी आपका V1 का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, डिड राम प्ले द फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता था। इज दैट क्लियर? आपको मैंने 3 रूल बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इसके बाद हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो कार्य कर रहा था, यानी कि बीते हुए समय में जो कार्य कर रहा था, आज उस कार्य को छोड़ के बढ़ चुका है, तो उस सेंटेंस को हम फॉलो करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के रिगार्डिंग। तो इसका रूल पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेम वर्ब चलती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला करती थी, बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका रूल होता है सीता वॉज रीडिंग द बुक, यानी कि सीता पुस्तक पढ़ रही थी। नाउ नेगेटिव रूल इज, वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING, यानी कि द गोल्ड स्मिथ वॉज नॉट मेकिंग द रिंग, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा था। नाउ नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। इसमें क्या शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है। रूल होता है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब की बेस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। रूल होता है, रूल के बाद एग्जाम्पल है वॉज रीड राधा गोइंग टू मार्केट, क्या राधा बाजार जा रही थी। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है प्लस ING का। आप ध्यान से देखिए तो कुछ सिमिलैरिटी है। हमने प्रेजेंट में जो नियम सीखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें सिर्फ इतना फर्क था कि पॉजिटिव रूल में V1 का इस्तेमाल हो रहा था और SES का प्रयोग हो रहा था, क्योंकि वो सुचारू रूप से कार्य हो रहा था। यहाँ पर बीते हुए काल की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पर वर्ब यानी कि बेस वर्ब बदल दी गई है, जो कि V2 में चेंज हो गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। इसमें होता है रूल की सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें
कार्य को समाप्त कर दिया था, मतलब बीते हुए में, जैसे कि हम किसी से पूछते हैं क्या आपने इस कार्य को कर दिया, तो अब आंसर में आता है हमारे पास रिप्लाई में कि हाँ मैंने वह कार्य कर दिया था जो आपने मुझको दिया था। ऐसे में हम रूल का इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट का। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V3 यानी कि बेस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रानी हैड डन हर डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क का मतलब होता है घरेलू कार्य, ओके, घरेलू कार्य जो घर का काम होता है। रानी हैड डन हर डोमेस्टिक वर्क, रानी अपना घरेलू कार्य कर चुकी थी। नेगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि रानी हैड नॉट डन हर डोमेस्टिक वर्क, रानी अपना घर का काम नहीं कर चुकी थी। तो दोस्तों आज हमने पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स विद एग्जांपल सीखे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हो और आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ, और देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।